हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकादशी की कहानी। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी थी। वह लड़के से कहने लगी, बेटा मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दे। वह कहने लगा, नहीं, मैं अगर कीचड़ में हाथ डालूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। गाय क्रोधित होकर श्राप दे देती है, अच्छा तो तुम ससुराल जाओ, तुम वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुँच जाता है और उसके साले कहते हैं, जीजाजी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा। वह कहते हैं, ठीक है आप खाना खा लो। तो वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा ऐसा क्यों कर रहा है, न तो नहा रहा है और न खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है, आप क्यों नहीं नहाते हो और क्यों नहीं खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी को बता देता है और कहता है, मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा होऊंगा, खाऊंगा तो पूरा गधा हो जाऊंगा। तब पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए फिर कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। सब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं। तो पत्नी उनसे कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरा पति है, इसे गाय का श्राप लगा है, इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कर दो। अब उसे उस गधे के साथ ही विदा कर दिया। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है, दिन भर मेहनत मजूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है। तो रानी महलों की खिड़की से रोज यह नज़ारा देखती, ऐसा इसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें यह दुख बताऊंगी। रानी वचन भर देती है और कहती है, बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बता देती है और कहती है, इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए हैं। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है कि यदि किसी ने 24 एकादशी करी होंगी, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया कि 24 एकादशी जिसने भी करी हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया गया। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने के पानी से उस गधे पर गिरता है। वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आ जाता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी, सो मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दो, नहीं तो पूरी तरह से लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह से लड़का बन जाता है। सारे राज्य में राजा ने ऐलान करा दिया, जिसके बन पड़े एकादशी करे। एकादशी जैसा दूसरा व्रत नहीं है। बोलो एकादशी।